टेशन नहीं हो रहा है। जगदीश भाई ऐसा सोचना होगा ना अपन को, ऐसा परिवार का डिजाइन सोचना होगा ना जिसमें एक्सप्लोइटेशन नहीं हो रहा है। हाँ 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 हाँ, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है ना। तो अभी ऐसा करते हैं, ये कल अपन जो मूल्य और उस पर बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा जो बचा हुआ था रखा मैंने, अभी इसको पढ़ देते हैं, है ना। भैया, जागृति से पहले कोई आदमी शोषण से मुक्त हो सकता है? शोषण से मुक्त हो सकता है? अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि जागृति से पहले मतलब हो सकता है। नहीं देखिए, शोषण से मुक्त हो, शोषण ना इस वाले डोमेन में है सारा, ये जो लाइन की इधर खींचा ना इसमें, इस वाले डोमेन में शोषण से मुक्त होना और जो पीड़ा से मुक्त होने वाला जो चीज है वो यहाँ पर बात करें ना अपन। जैसे इस डोमेन में आते हैं ना, जब तक हम श्रम उधर देख रहे हैं तो फिर हम अपना भी शोषण कर रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं। जैसे हमारा श्रम डिफाइन हो गया इस वाले डोमेन में, अब हम शोषण नहीं कर रहे हैं, अपना भी नहीं कर रहे, दूसरे का भी नहीं कर रहे। तो इसलिए नागराज जी ऐसा बोल रहे हैं कि जिस समय मैंने जागृति वाले डोमेन में पैर रखा, उसी समय से मेरे शाप ताप दाब जो भी है ना, सबसे मैं मुक्त हो जाता हूँ। इस जीवन वाले डोमेन में जैसे आते हैं हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो तभी पहुंचेंगे जब यहाँ पे मुक्त हुए होंगे, नहीं तो यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं। ये व्यापक सत्ता ऐसा विश्राम के रूप में दिखता ही नहीं है आत्मा को, जब तक ये बाकी सब जो है वो पीड़ा से मुक्त नहीं हो गए हो। तो एकदम जागृति हो जाएंगे तभी जाके शोषण से मुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारा शोषण से हम मुक्त इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि हमारे जो परिवार व्यवस्थाओं के जो डिजाइन है, या जो हमारे आर्थिक व्यवस्था के जो डिजाइन है, वो डिजाइन ही गड़बड़ है। तो उसमें आदमी शोषण कर रहा है ऐसा नहीं है, वो व्यवस्था का डिजाइन गड़बड़ है ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, उस व्यवस्था के डिजाइन पे फोकस नहीं कर रहे, हमको लगता है ये आदमी शोषण कर रहा है, अपना ऐसा सोचना बन जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये जो धीरता वीरता उदारता वाली जगह पर ना देख के हम यहाँ पे गड़बड़ देख रहे हैं, है ना। आदमी तो विश्वास से जीना ही चाहता है, सम्मान से जीना ही चाहता है ना। लेकिन वो धीर वीर उदार नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि व्यवस्था ऐसी नहीं है। व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो पुरखे थे उनको ज्ञान नहीं हुआ, वो ऐसी व्यवस्था खड़ी करके नहीं गए। ज्ञान नहीं हुआ किस आधार पे बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसी व्यवस्था खड़ी करके नहीं गए, इस आधार पे बोल रहे हैं। हो सकता है हुआ हो, लेकिन उसका प्रमाण नहीं है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था खड़ी करके नहीं गए। अगर उनको ज्ञान हुआ होता तो ऐसी अर्थव्यवस्था होती जिसमें किसी का शोषण नहीं हुआ होता। ऐसी अर्थव्यवस्था तो खड़ी करके नहीं गए हैं, है ना। अर्थव्यवस्था तो वही चल रहा है कुत्ते बिल्ली वाला। तो इसका मतलब उनको ज्ञान नहीं हुआ। अगर उनको ज्ञान हुआ होता तो खाली जो है वो ये ब्रह्म में लीन होके और उनको सुख हो गया, उनको ज्ञान हुआ होता तो ये भी हुआ होता अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी, परिवार व्यवस्था कैसे बनेगी, ये सब बनेगा। ठीक है। तो कोई रहस्य वाला ज्ञान हो गया है, मानव के जीने का ज्ञान नहीं हुआ है, रहस्य वाला ज्ञान हुआ है। तो क्या करेंगे उसमें, है ना। अब उनको नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उनको दोष देने से भी कुछ नहीं होगा। तो हम इस ज्ञान को लें और ऐसी व्यवस्थाओं को खड़ी करें, वो हमारा जिम्मेदारी बनता है। लेकिन इसमें न अभी वाले मानव को दोष देने की बात आती है, न उस वाले मानव को दोष देने की बात आती है। ये जो शोषण हो रहा है वो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए शोषण हो रहा है। ठीक है ना। उसमें फिर ज्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। मान लो उनको नहीं भी समझ में आया हो, अब जब नहीं भी समझ में आया हो तो फिर जिम्मेदारी कैसी, जब समझ में नहीं आया हो तो जब समझ में आ गया है और तब नहीं कर रहे हैं, तब फिर एक्चुअल में शोषण कहेंगे ना। तो जो भ्रमित मानव है वो तो शोषण नहीं कर रहा है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया है। जो जागृति क्रम वाला मानव है उसको कुछ समझ में भी आ गया है,
और वो फिर भी नहीं कर रहा है तो शोषण तो यही कर रहा है। उल्टा हो गया। है ना। ज्यादा समझदार की ज्यादा जिम्मेदारी आ गई ना, इसलिए ज्यादा शोषण भी इसकी ओर से होगा, है ना। शिल्पा दीदी बोल रही क्या हो गया है। वो गेम खेलते ना ऐसे बोतल घुमाने वाला है, तो बोतल हमारी और घूम गई। क्या 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 नाम रहता है उसका? डेयर। हाँ, ट्रूथ एंड डेयर, देखो ट्रूथ एंड डेयर हो गया ये, है ना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं आगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये 23 के एंड में जो पैराग्राफ तक पढ़ दिया था। अभी ऐसा करते हैं, ये 26 नंबर से पढ़ते हैं, नहीं 26 नहीं, एक पेज, हाँ ये 24 24 नंबर से। 24 में अपन ने एक्सप्लेन कर दिया है, पर इसको पढ़ देते हैं एक बार। ठीक है। विकल्प एवं अध्ययन बिंदु पुस्तक, पेज नंबर 24, 28 नंबर का मुद्दा। नहीं, पेज नंबर 24 और 28 नंबर का जो पॉइंट है। नहीं, 24 नंबर के पेज से चालू करना है। हाँ, 28 बिंदु जो है। 28वां बिंदु 24 नंबर पेज हाँ पे। हाँ हाँ, हाँ, वही तो बरोबर। वहाँ से पढ़ते हैं। हम्म। एक्सप्लेनेशन अपन जो है उसके आगे से लेंगे, है ना। ये हम्म। वाला अपन ने कल कर लिया है ना वैसे। हम्म। तो पेज नंबर 24 पे 28 नंबर का बिंदु है, संबंध निर्वाह मूल्य। उसमें पहला है, माता पिता के साथ संतान का संबंध, विश्वास निर्वाह और उसकी निरंतरता, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम पूर्वक, सरलता, सौम्यता, अनन्यता भाव विधि सहित वस्तु सेवा समर्पण समेत तृप्ति, समाधान प्रमाण वर्तमान होना। दूसरा है, पुत्र पुत्री यानी संतान के साथ माता पिता यानी अभिभावक, विश्वास निर्वाह की निरंतरता, ममता, वात्सल्य, प्रेम, उदारता, सहजता, अनन्यता का भाव, वस्तु सेवा समर्पण के रूप में वर्तमान होना। तीसरा है, भाई बहन संबंध में विश्वास निर्वाह निरंतरता, सम्मान, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सौहार्द्रता, सरलता, सौजन्यता, अनन्यता भाव पूर्वक वस्तु सेवा समर्पण के रूप में है। चौथा है, गुरु शिष्य के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता, प्रेम, वात्सल्य, ममता, अनन्यता, सहजता, उदारता भावपूर्वक वस्तु सेवा समर्पण के रूप में वर्तमान। शिष्य गुरु के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता, गौरव, कृतज्ञता, सम्मान, प्रेम का भाव, सरलता, सौजन्यता, सहजता, अनन्यता का भावपूर्वक जिज्ञासा सहित वस्तु और सेवा का अर्पण समर्पण के रूप में। पति पत्नी के परस्परता में विश्वास निर्वाह की निरंतरता, स्नेह, गौरव, सम्मान, प्रेम, निष्ठा, सरलता, सौहार्द्रता, अनन्यता का भावपूर्वक वस्तु सेवा समर्पण के रूप में। 7 नंबर, साथी सहयोगी के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता, स्नेह, ममता, दया, सहज निष्ठा, उदारता, दायित्व का कर्तव्य सहित वस्तु व सेवा प्रदान करने के रूप में। 8 नंबर, सहयोगी साथी के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता, गौरव, सम्मान, कृतज्ञता, सहजता, सरलता, सौहार्द्रता, सौजन्यता भाव सहित सेवा समर्पण के रूप में। मित्र के साथ नौवा है, मित्र के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता, स्नेह, सम्मान, प्रेम पूर्वक निष्ठा, सौहार्द्रता, अनन्यता का भाव सहित वस्तु व सेवा समर्पण अर्पण के रूप में। 10 नंबर, परिवार व्यवस्था में विश्वास निर्वाह की निरंतरता,
मानवीयतापूर्ण आचरण सहित संबंधों का निर्वाह समेत किया गया व्यवहार कार्य, परिवार में परिवार से परिवार के लिए पोषण, संरक्षण, समाजगति के लिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन, संपन्नता, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन पूर्वक व्यवस्था, प्रमाण, वर्तमान, वैभव है। यहाँ तक रखना भैया, पढ़ो आगे। नहीं पढ़ देते पूरा। 29 नंबर का मुद्दा, पंचकोटि के मानव 3 वर्ग में, पहला है अमानव, उसमें है पशु मानव और राक्षस मानव। दूसरा है मानव, उसमें है मानवीयतापूर्ण मानव। और तीसरा है अति मानव, उसमें देव मानव और दिव्य मानव। 30 नंबर का बिंदु, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान प्रकृति स्थितिपूर्ण सत्ता में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति अर्थात पूर्णता में गर्भित प्रकृति व्यापक सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति नित्य वर्तमान। 31 मानव ज्ञान अवस्था में होते हुए भ्रांति पद में व्यक्तिवाद, समुदायवाद। अमानव अर्थात भ्रांति पद में मानव 2 प्रकार के, पशु मानव, राक्षस मानव। भय प्रलोभनवश भ्रांति पद में एक अधिमूल्यन, दूसरा अवमूल्यन, तीसरा निर्मूल्यन दोषवश। अमानव का स्वभाव जीव चेतनावश हीनता, दीनता, क्रूरता। और प्रवृत्ति 4 विषय प्रवृत्ति, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। दृष्टि प्रिय, हित, लाभ। और कार्यक्रम सुविधा, संग्रह। पशु मानव दीनता प्रधान, राक्षस मानव क्रूरता प्रधान। 32 नंबर, मानव चेतना संपन्न जागृत मानव। जागृत मानव स्वभाव दृढ़ता, वीरता, उदारता। दृष्टि न्याय। प्रवृत्ति मानवीय परिवार, मानवत्व रूपी व्यवस्था एवं समग्र व्यवस्था में भागीदारी इज इक्वल टू पुत्रेषणा, वित्रेषणा और लोकेषणा। 33 नंबर, देवपद सहज मानव। मानव स्वभाव दृढ़ता, वीरता, उदारता, दया। दृष्टि धर्म यानी सर्वतोमुखी समाधान। प्रवृत्ति मानवीय व्यवस्था, अखंडता, समाज एवं सार्वभौम व्यवस्था यानी कि लोकेषणा। 34 नंबर, दृष्टापद प्रतिष्ठा, दिव्य मानव। जागृति पूर्ण मानव स्वभाव दृढ़ता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। दृष्टि सत्य प्रधान। प्रवृत्ति सर्वशुभ। स अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अखंडता, सूत्र व्याख्या, सार्वभौमता, सहज वर्तमान में प्रमाण। 35 दृष्टापद प्रतिष्ठा, सहज जागृति, प्रमाण, संपन्नता। मानव ही दृष्टा, कर्ता, भोक्ता, जागृति पूर्वक। कार्य व्यवहार नंबर, दृष्टापद प्रतिष्ठा, सहज जागृति, प्रमाण, संपन्नता। मानव ही दृष्टा, कर्ता, भोक्ता, जागृति पूर्वक। कार्य व्यवहार करने में स्वतंत्र, फल भोगने में स्वतंत्र। जागृति पूर्वक किया गया संपूर्ण कर्म फल नियति विधि सहज होने के आधार पर फल भोगने में स्वतंत्र। नियति विधि का तात्पर्य पूरकता, उपयोगिता, सहज प्रमाण। सकारात्मक फल आवंटन स्वीकार होता है, नकारात्मक फल कोई स्वीकार नहीं करता है। 36 नंबर, धरती अखंड, राष्ट्र अखंड, मानव समाज अखंड, राज्य अनेक। सभी राज्य अखंडता, सार्वभौमता के अर्थ में सार्थक।
मानवीय परंपरा सहज, संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, शिक्षा आचरण संविधान व्यवस्था, पूरकता उपयोगिता विधि से धरती पर वैभवित चारों अवस्थाओं में संतुलन। ठीक है, यहाँ तक है ना। अभी आने के बाद इसमें कुछ जिज्ञासा होगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे सोपान व्यवस्था को करेंगे, है ना। बहुत सारा ये सब हो ही गया है अपना, है ना। थोड़ा बहुत और इसमें कुछ फिनिशिंग चाहिएगा तो कर लेंगे। चले चाय वाय पीने।